नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने देखने जा रहे हैं परसेंटेज का टॉपिक। जो एक तो क्या है कि अपनी रीट की परीक्षा आ रही है, रीट लेवल फर्स्ट जो है, इसमें क्या है, ये टॉपिक है परसेंटेज, लाभ हानि और ब्याज का टॉपिक है। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों टॉपिक है ना। तो ये प्रतिशत से रिलेटेड है। तो अपने सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ये प्रतिशत टॉपिक देख लेते हैं कि प्रतिशत में क्या है ना। तो देखो, प्रतिशत का मतलब सबसे पहले समझते हैं अपने। प्रतिशत किसे कहते हैं कि प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक पर, यानी कि एक पर, और शत का मतलब क्या होता है 100, यानी कि अगर 1 के बटा में 100 कर दो तो इसका मतलब क्या रहेगा, प्रतिशत रहेगा। क्या रहेगा, प्रतिशत रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5% है तो इसका मतलब क्या रहेगा, 5 बटा में 100 है। तो इससे आपको क्या पता चला कि प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100। जिसके आगे प्रतिशत का साइन लगा होगा इसका मतलब क्या है, इसके बटा में 100 है। अगर मैं ये लिखता हूं कि 10%, तो 10% का मतलब क्या होगा, 10 बटा में 100। अगर इसमें फ्रैक्शन के रूप में लिखूं, भिन्न के रूप में लिखूं, तो इसका मतलब क्या है, 1 बटा में 10 है। और 5/100 को मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 5 एकम 5 और 20×5 100, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1/20 है। इस तरह अपने क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 15% लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या रहेगा भी, 15/100 रहेगा, यानी कि 5×15 और 20×100, यानी कि 15% का मतलब क्या है, 3/20 है। किसी भी परसेंटेज को अपने क्या करना चाहें, अगर भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो उसके बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 5% आ गया, 10% आ गया, 15% आ गया। अगर मैं 20% को क्या लिखूं, 20% को भिन्न के रूप में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा भी, 20/100 लिख दूंगा, यानी कि 20 एकम 20 और 20×5 100, यानी कि 1/5 लिख दूंगा। अगर 25% को मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा भी, 25 बटा में 100 लिख दूंगा, यानी कि 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1 क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या रहा कि अगर अपने क्या करना हो, किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करना हो तो अपने क्या करेंगे, उसके बटा में 100 कर देंगे। लेकिन अगर अपने भिन्न को प्रतिशत बनाना हो, देखो प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए बटा में 100 कर रहे हैं, और अगर भिन्न को अपने प्रतिशत बनाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे, यानी कि 1/20 को मैं क्या करूंगा, अगर प्रतिशत बनाऊंगा तो बटा में क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया, तो 20×5 100 हो गया, यानी कि 1/20 का मतलब क्या हुआ, 5% हो गया। अगर मैं 1/25 को क्या करूंगा, प्रतिशत बनाऊंगा तो गुणा में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, यानी कि क्या हो गया, 4% हो गया। अगर मैं 1 यानी कि 3/20 को मैं क्या करना चाहूँ, प्रतिशत बनाना चाहूँ तो गुणा में 100 कर दूंगा, तो क्या आ गया, 20×5 100 और 5 15% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपने प्रतिशत को भिन्न के रूप में चेंज करते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और अगर किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। इतनी बात आपको पता चली। देखो, ये परसेंटेज का टॉपिक है, एक तो अपने रेगुलर क्लास में चल जाएगा, और दूसरा नंबर क्या है, ये आपके रीट जो लेवल फर्स्ट वाले हैं, BSTC वाले हैं, उनके एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है, उसमें क्या प्रतिशत का टॉपिक दे रखा है। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो लाभ हानि है वो इससे रिलेटेड है, और सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें आपको क्या करना होगा, प्रतिशत निकालना होगा। तो अपने क्या देख लिया कि अपने प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, 1-2 प्रतिशत से संबंधित सवाल लेते हैं, जिससे अपने को पता चलेगा कि इसको भिन्न के रूप में कैसे चेंज करें और भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे चेंज करें।
तो अपने परसेंटेज से संबंधित कुछ एक सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक लेते हैं। मैं ये कह दूं आपको कि 40 का 20% बराबर क्या होगा। 40 का कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो अपने इसका मतलब क्या है कि 40 इंटू 20/100। मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे प्रतिशत आ जाए उसका मतलब बटा में 100 है, और का के कि इसका मतलब आप गुणा मान लेना, डायरेक्ट सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है, गुणा है। 20×5 100 और 8×5 40। तो 40 का 20% क्या आ गया, आप कहोगे सर 8 आ गया। ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बोल दूं कि 50 200 का कितने प्रतिशत है, कि 50 200 का कितने प्रतिशत है। तो देखो आप एक बात को जानो यहाँ पे कि अपने जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो अपने जब मान लो कि 10 नंबर का टेस्ट होता था, उसमें से 8 नंबर आ गए, तो अपने टीचर क्या बोलते हैं कि आपके कितने नंबर आए, 8/10 नंबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में से आपके कितने नंबर आए, 8 नंबर आए। अगर इसका अपने परसेंटेज निकालना हो तो इस भिन्न का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मैं क्या कह रहा था, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दो, तो 10/2 100 क्या हो गया, 10 इंटू 8 करेंगे तो 80%। अगर 10 में से 8 नंबर आए तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके 80% नंबर आ गए। अब ये क्या कह रहा है कि 50 200 का कितने परसेंट है, यानी कि 50 कितने में से, 200 में से अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा कि कितने परसेंट है, 2 0 से 2 0 काट दिए, 50 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 25%। ये बेसिक बातें आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको कि 50 200 का कितने परसेंट है। तो मैंने क्या लिख दिया, 50/2 200, यानी कि 200 में से 50 कितने परसेंट हो, तो मैं क्या कर दूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, 25% है। ये आपका दूसरा सवाल रहा। अगर मैं ये लिख दूं कि 50 का 20% प्लस 26 बराबर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले 50 का 20% निकालोगे। तो 20% निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 50 का 20% यानी कि 20/100, 50 2 100 और 10 2 20, ये 10 आ गया। तो 10 प्लस ये क्या कह रहा है, 26, तो कितना आएगा अभी, 36 आएगा। 50 का 20% प्लस 26 बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। ये आपने इस बात का बेसिक समझ लिया कि परसेंटेज क्या होता है। अगर मैं ये लिखता हूं कि 1/5, इसका मतलब क्या है, 5 में से 1। 1/5 का मतलब क्या है कि 5 में से 1। तो 1/5 का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा और 20×15 100, यानी कि कितना परसेंट आएगा, अभी 20% आएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको पहले भी बेसिक बता दिया। अगर इस तरह का सवाल आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 40 का 20% कितना है, 8 है, और 50 200 का कितने परसेंट है, भी 25% है। अगर ये दे दे कि 50 का 20% प्लस 26 कितना, तो आप क्या कह दोगे, सर 20% प्लस 26 कितना है, 36 आ जाएगा ना। तो इस तरह के सवाल आप सिंपल सवाल जो है वो कर सकते हो। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि अपने परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो अपने एक सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है, 720 का 45%। सवाल क्या है, 720 का 45%। तो मैं यहाँ पे एक सवाल लिख देता हूं कि 720 का 45% बराबर क्वेश्चन मार्क का, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क का 30%।
यहाँ पे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है अपने को, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आप मान लीजिए तीसरा सवाल 720 का 45%, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 720 का 45% निकालूंगा तो 45/100 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क का 30% निकालूंगा तो 30 में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 दोनों तरफ भाग में है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 720 × 45 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू क्या लिख सकता हूँ 30 लिख सकता हूँ। अपने को इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए 30, यहाँ गुणा का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा, तो 30 को मैं क्या कर देता हूँ भाग में कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 2 6 1 और 4 3 12। अब 24 को आप क्या करोगे 45 से गुणा कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, तो आप गुणा करके देख लेना कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है, वही अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि 720 का 45% तो 720 × 45/100 बराबर क्वेश्चन मार्क का कितने परसेंट 30%, तो 30/100 लगा दिया। 100 से 100 क्यों घटा, क्योंकि दोनों तरफ बटा में था, इसका मतलब क्या है अगर ये 100 इधर आके गुणा में होता तो फिर भी 100 से 100 कट जाता, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट 100 से 100 काट दिया। अब 720 × 45 बटा में क्या आ गया 30, 0 से 0 और 24 3 72। अब 24 को 45 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी क्वेश्चन मार्क जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू आप क्या कह सकते हो कि कितनी वैल्यू आएगी, आप 45 को क्या कर लेना 24 से गुणा कर लेना। इसी तरह अपने क्या करते हैं दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि 120 का 25% प्लस 220 का 40%। 120 का ये कह रहा है 120 का 25% प्लस क्या कह रहा है 220 का 40%। 220 का 40% बराबर कितना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ 120 × 25/100 प्लस 220 × 40/100 बराबर ये कह रहा है कितना होगा, तो इसको अपने क्या कर देते हैं हल कर देते हैं। दो अपने क्या करते हैं 0 काट दी और क्या कर दिया 25 चौका 100 और 4 3 12, यहाँ पे 30 आ गया, तो 30 + 22 चौका कितना आ गया 88 आ गया। 88 और 30 कितना हो जाएगा अभी अपने कह सकते हैं ये कितना हो गया 118 ना, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 118 आ जाएगी। कुछ भी नहीं किया अपने जहाँ पे परसेंट था उसके बटा में 100 लगा दिया, तो 120 का 25% कितना हो गया 30 हो गया, और 220 का 40% कितना हो गया 2 0 से 2 0 काटते 88 हो गया, और 88 और 30 को जोड़ा तो कितना हो गया ये 118 हो गया ना। इस तरह से क्या करेंगे अपने इस सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। देखो इस चैप्टर में आपने इसका बेसिक समझा कि परसेंटेज क्या होता है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और परसेंटेज को जो भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और परसेंटेज वास्तव में क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 में से 8 अंक आए तो उसका परसेंटेज क्या निकाला, आपने कहा 8/10 निकाला। कितने में से आए भी 10 में से आए तो उसका परसेंटेज आपने क्या किया 8/10 किया। जितने की बात करे वो जैसे 10 में से बात कर रहा है तो 8 आपने क्या करते 10 करते। ये क्या कह रहा है कि राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो जाता है, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, मैं ये कह सकता हूँ 200 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 200 की, और कितने में हुई 800 में हुई, तो ये बटा में क्या लगाऊंगा मैं 800, जितने में वृद्धि हो रही है वो मैं क्या करूँगा बटा में लगा दूंगा। कितने की वृद्धि हुई 200 की वृद्धि हुई, कितने में 800 में, और गुना में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। वो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बटा गुना में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। 2 0 से मैं 2 0 काट सकता हूँ, 8 2 16, 4 और 8 5 40, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। 800 से बढ़कर 1000 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, और कितने में बढ़ रहा है 800 में बढ़ रहा है। तो 800 में 2 बढ़ रहा है तो इंटू में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, यानी कितने परसेंट बढ़ रहा है वो 25% बढ़ रहा है। देखो अपने प्रतिशत का बेसिक जान लिया। अब अपने क्या करते हैं फर्स्ट टाइप के सवाल करते हैं जो परीक्षाओं में
लगभग पूछे जाते हैं कि परीक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक से संबंधित सवाल। ये क्या कह रहा है कि कोई सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। यदि वह 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करने। देखो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 36% अंक चाहिए। 36% अंक चाहिए। यदि वह 24% अंक प्राप्त कर लेता, अभी 24% तो उसने प्राप्त कर लिए और 9 अंकों से फेल हो गया, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 24% से 9 अंक ज़्यादा आ जाते तो उसके कितने परसेंट अंक आ जाते? भी 36% अंक आ जाते। यही बात है ना। ये कह रहा है टोटल अंक 36% चाहिए थे, उसने 24% तो प्राप्त कर लिए, 9 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 9 अंक और प्राप्त करता तो क्या होता कि उसके 36% अंक पूरे हो जाते हैं। यानी कि 24% में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36% आ जाएगा। तो मैं 24% को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, यानी कि 24% करूंगा तो ये जो 12% है, 36 में से 24 जाएंगे तो 12% आ जाएगा। 12% की वैल्यू कितनी है? 9। और मेरे को पूर्णांक चाहिए यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अभी 1% की वैल्यू निकाल लूंगा। 9 बटा कितना हो जाएगा? 12। अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 9 बटा 12 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 3 9 और 4 3 12 और 25 चौका 100 और 25 3 75। यानी कि परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? 75 नंबर थे। 75 नंबर थे, उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए। उसको चाहिए 36% से और कितने अंकों से फेल हो गया? 9 अंकों से फेल हो गया। यानी कि जो 36% और 24% का अंतर कितना, वो कितना? 9 अंक है। 12% की वैल्यू जब 9 अंक आई तो 1% की वैल्यू कितने की? 9 बटा 12 और 100% की वैल्यू कितने? भी 75 नंबर आ गई है ना। इस तरह से अपने सवाल को हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है कि किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% है, यानी किसी बच्चे को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है मतलब। तो 40% अंक अपने को क्या चाहिए? पास होने के लिए चाहिए। कोई व्यक्ति 185 अंक प्राप्त करके 15 अंक से फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या? अगर वो 15 अंक और प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, यानी कि उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्णांक कितने हैं भी? उत्तीर्णांक 185 प्लस 15, यानी कि 185 अंक प्राप्त किए, 15 से फेल हुआ। अगर वो 15 और प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता है। यानी कि उत्तीर्णांक कितने हैं? 200 हैं। और उत्तीर्णांक का परसेंटेज कितना है भी? 40% है। 40% की वैल्यू कितनी? 200 है। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 200 बटा क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और 5 चौका 20, यानी कि 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी। और पूर्णांक निकालने हैं तो पूर्णांक कितने भी? 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। जब 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षार्थी 40% प्राप्त करके 15 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य विद्यार्थी 70% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 75% अधिक अंक प्राप्त करता है। देखो भाई, जिस विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए वो 15 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि उसके 15 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। और दूसरा विद्यार्थी का भी 70% अंक प्राप्त करके उसके जो आवश्यक न्यूनतम अंक थे कि जितने उसके प्राप्त करने वाले अंक थे जिससे वो पास हो जाता, उससे क्या किया? इसने 75% अंक 75 अंक अधिक प्राप्त किए। तो इस 70% में 75 घटा दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इस 40% में 15 जोड़ दूं या 70% में 75 घटा दूं तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? 70 माइनस 40 तो क्या आया? 30% आ गया। और 75 इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। तो 30% की वैल्यू 90 है तो 1% की वैल्यू क्या आ गई भी? आप क्या होगी? 90 बटा 30 आ गई। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 300 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 300 है। एक परीक्षार्थी को 40%, ये क्या कह रहा है कि उसके कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए ना? तो 40% तो चाहिए ही चाहिए, उससे 15 अंक और अधिक चाहिए। तो 15 अंकों का मैं क्या करूँगा? परसेंट निकाल लूँगा कि 15 300 का कितने परसेंट होता है भी? 15 300 का कितने परसेंट होता है?
तो मैं कहूँगा 5% होता है। 40% तो उसको अंक चाहिए, प्लस 15 अंक और चाहिए, यानी कि 5% और चाहिए। इसका मतलब उसको कितने अंक चाहिए भी? 40% प्लस 5% अंक चाहिए, यानी कि उसको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 45% अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो कितने चाहिए भी? 45% अंक उसको चाहिए।